चीन ने अफगानिस्तान में एक ऐसी सड़क बनाना शुरू कर दी है जिसके जरिए पाकिस्तानी सी पैक की अहमियत इंतहाई कम हो जाएगी। चीन अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये सड़क क्यों बना रहा है और अगर ये सड़क मुकम्मल हो गई तो सी पैक की अहमियत कितनी कम हो जाएगी। सी पैक पर अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन ना किया तो उसके पास दूसरी ऑप्शन इसी रास्ते के जरिए ईरानी बंदरगाह चाबहार की सूरत में मौजूद होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या और इसकी तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। चीन और अफगानिस्तान ने मिलकर एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान की अहमियत ना होने के बराबर रह जाएगी। इसके साथ साथ गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए चीन को सी पैक की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये दोनों मुल्क मिलकर वाखान राहदारी पर सड़क बना रहे हैं। अगर ये सड़क मुकम्मल हो जाती है तो चीन के पास गवादर के अलावा ईरानी बंदरगाह चाबहार का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिससे न सिर्फ चीन बल्कि मिडिल ईस्ट की कुछ रियासतें भी पाकिस्तान के बगैर ही खुले पानियों तक रसाई हासिल कर लेंगी। इस सारे मामले पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाखान राहदारी है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। एक वक्त था जब यूरोपीय ताकतें पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का सोच रही थी। रूस को डर था कि बरतानिया वस्त एशिया की तरफ ना बढ़ जाए। बरतानिया को खतरा था कि कहीं रूस इंडिया पर हमला ना कर दे। उस जमाने में इसे ग्रेट गेम कहा जाता था। दोनों कुव्वतों के बराह रास्त आमने सामने आने के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट अफगानिस्तान था। अगरचे उस वक्त अफगानिस्तान बरतानिया के ही जेरे असर था, लेकिन इसकी खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम कर लिया गया था। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 2700 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनाया गया। इसी बॉर्डर को ड्यूरन लाइन कहा जाता है। बरतानिया के जाने के बाद यही ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गई। इसी दौरान पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक पहाड़ी दर्रे में बफर जोन बनाया गया ताकि बरतानिया और रूस को आमने सामने आने से रोका जा सके। ये इंतहाई तंग सा रास्ता है जो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके से गुजरता है। इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर से होती हुई दरमियानी इलाके में तकरीबन 65 और चीन की सरहद के साथ 92 किलोमीटर हो जाती है। जितनी चौड़ी ये राहदारी है उतना ही चीन और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इसी राहदारी को वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। अगरचे ये तंग सी जगह है लेकिन इसकी जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। ये वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तान से अलग करती है। वस्त एशियाई रियासतें और अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड वो रियासतें होती हैं जिन्हें किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। ये सारे ही मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपनी चीजें दुनिया को नहीं भेज सकते क्योंकि तिजारत के लिए समंदर की जरूरत होती है और इन रियासतों के पास समंदर मौजूद नहीं है। अगर वाखान राहदारी ना होती तो पाकिस्तान का बॉर्डर बराह रास्त ताजिकिस्तान के साथ लगता। यूं पूरे वस्त एशिया को पाकिस्तान का रास्ता मिल जाता। अब इन रियासतों और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान आ जाता है जहां पिछले 40 सालों से जंग मुसल्लत है, जिसकी वजह से इस राहदारी को इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ये राहदारी तकरीबन 1 सदी से बंद है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है तो चीन ने उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान यहाँ लगभग 50 किलोमीटर तवील सड़क बनाएगा जो इसे चीन के साथ जोड़ देगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चीन इस सड़क में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तो जनाब इसका जवाब ये है कि इसके मुकम्मल होने के बाद सी पैक की अहमियत कम हो जाएगी। चीन एक ठंडे मिजाज का इंतहाई सब्र वाला मुल्क है। ये लंबी गेम खेलता है और अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेता है। चीन को पता है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का असर रसूख बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ अमेरिका IMF के जरिए भी पाकिस्तान का कान मरोड़ सकता है और बड़ी कामयाबी से वो मरोड़ भी रहा है। पाकिस्तान में पॉलिसियां भी मुस्तकिल नहीं होती। इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत आती है तो उसकी चीन और अमेरिका के हवाले से क्या पॉलिसी होगी इसका भी किसी को कुछ अता पता नहीं होता। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीन ने वाखान राहदारी पर इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। ये एक तरह से चीन के लिए बैकअप प्लान है। अगर अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान सी पैक पर काम रोकता है या इसको मुकम्मल नहीं करता तो चीन के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपना तजारती सामान गवादर की बजाय ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए रवाना कर सके। वाखान से गवादर तकरीबन 1609 किलोमीटर जबकि चाबहार 1693 किलोमीटर दूर है। अगर चीन इस रूट को इख्तियार करेगा तो उसके साथ साथ वस्त एशियाई रियासतें यानी ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान वगैरह भी यही रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर घुटे लाइन लग जाएगा और इसका सी पैक भी किसी काम का नहीं रहेगा।
पाकिस्तान को वाखान राहदारी के दोबारा एक्टिव होने को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से जरूरी इकदाम करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि चीन और वस्त एशियाई रियासतें ईरान जाने पर मजबूर ना हो और गवादर के जरिए ही तिजारत करें। अगर ऐसा ना हुआ तो ना हम चीन के रहेंगे और ना ही अमेरिका के। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।